चलिए पवित्र कलाम की ओर ध्यान करते हैं आज। Let's look at the Word of God. उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय में से चंद आयतें पढ़कर आज के वचन की शुरुआत करते हैं। We're going to begin listening to the Word of God from the book of Genesis chapter 1. पैदाइश की किताब जो बाइबल की पहली किताब है उसका पहला अध्याय और उसकी 22 और 28 आयत हम पढ़ेंगे, जो इस आज के मजमून की फाउंडेशन को ले करते हुए बताती है कि खुदावन जो है शराब से हमें बरकत की ओर लेके जाना चाहते हैं। We're going to read from chapter 1 verse 22 and 28, and we're going to focus on the truth that God rescues us from every curse. आज का जो शीर्षक, जो आज का जो थीम, जो सब्जेक्ट हम लोग स्टडी करेंगे हैं, उसका नाम है From Curses to the Blessings. The title of today's message is श्रापों से आशीर्वाद तक। किस तरह से हम जो है शराब से छुटकारा पा के खुदावन की बरकत में, उसके रहम, उसके फजल में हम आ सकते हैं। How we can leave the life of curses behind and come into the presence, the grace and the blessing of our God. परमेश्वर ने जब इंसान को शुरुआत में उसकी उत्पत्ति करी, उसको बनाया, तो उसको ब्लेस्ड, उसको आशीषित किया, उसको बरकत दी खुदा ने। When God made man in the book of Genesis, He blessed him. He did not curse him. He gave him blessings. उसको कहा कि तुम पर बरकत हो, तुम पर आशीष हो और तुम मल्टीप्लाई हो, तुम जो है संख्या में बढ़ जाओ। God told man, be blessed, multiply and increase the number. और खुदा ने उसको बरकत दी। इसके साथ साथ उसने जीव जंतुओं को, प्राणियों को और जानवरों को, पक्षियों को, सब चीज पर उसने बरकत दी। God blessed man and He blessed the creatures, the birds, the animals, and all creation were blessed by God. सब पर खुदा ने अपनी आशीष, अपनी बरकत दी और सब रचनाओं को, सब जो चीज किसकी सर्जना हुई, उन सब को बरकत दी खुदा ने। All things were blessed by God. Everything that He had created, He blessed. खुदा ने इंसान को सिद्ध, परफेक्ट बनाकर उसके अंदर जो है आशीषें, बरकतें, उसको साउंड माइंड, साउंड स्पिरिट और साउंड जो है बॉडी में उसको बना के उसको रचा उसने। God made man perfect and gave him a sound mind body. उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, कोई कमजोरी नहीं थी, कोई भी परेशानी, कोई चिंता उसके अंदर नहीं थी। And there was no fear, no trouble, no tension, no worry in that man. इंसान सिद्ध, संपूर्ण, कामिल था। Man was perfect, he had arrived. पर बीच रास्ते जिस तरह हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जैसे इंसान ने विलफुली अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से खुदा के पाक कलाम की, उसके हुक्मों की उल्लंघना करी, उसकी नाफरमानी करी उसने। And as we read, as man was walking with God, he willfully decided to go against the will and the obedience of God. परमेश्वर की मर्जी के बरखिलाफ उसने कार्यों को किया। He began to do things against the will of God. खुदा की महिमा से रहित हो गया, उसके जलाल से अलग हो गया। And so he was separated from the glory of God. जिसके फलस्वरूप, जिसके नतीजे से खुदावन का हाथ उसके ऊपर से उठ गया। And it is because of this that the hand of God was lifted from man. तीसरा अध्याय जो हम पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं कि उसके फलस्वरूप उस पर श्राप आया। And so we read in the 3rd chapter of Genesis that because of his disobedience, man received curses. पैदाइश की किताब 3 की 14 में पढ़ते हैं कि खुदा ने सांप को, जो उस समय का प्राणी इस्तेमाल हुआ, उस पर श्राप दिया उसने। First we read about the curse upon serpent, the animal that was used against man. In 14th verse of chapter 3. 14 आयत में ये भी हम पढ़ते हैं कि खुदा ने जीव जंतुओं पर, जो मट्टी पर, जो जमीन पर भी उसने श्राप दिया। And we also read in verse 14 that all the animals of the land, the terrestrial animals, were cursed. और हवा को जो है श्राप दिया क्योंकि उसने जानबूझकर परमेश्वर के हुक्म को तोड़ा, उसकी नाफरमानी करी। And Eve was cursed because she intentionally went against the will of God. और आदम को उसने श्राप दिया और उसे कहा कि तू अपने खून पसीने की कमाई की वजह से तुम खाओगे तो मिट्टी से आओ, मिट्टी में वापस चले जाओगे। And man Adam was also cursed, and he said, you shall eat by the sweat of your brow, from dust you have come, to dust you shall return. मौत जो है उसकी जिंदगी में आ गई, जो पहले उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी। And so death came into the life of man. It was not a part of his life before that. 3 की 18 में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने कहा जमीन जो है आदम के कारण जो है शरापित है, उस पर शराप है। इसकी वजह से जो है जो जमीन है
वो थॉर्न्स एंड थिसल्स, कांटे और कई तरह की इस तरह की चीजों को वो उसके लिए पैदा करेगी. And even the land was cursed because of what Adam had done, and God said the land will no longer bear good fruit, it will bear thorns and thistles. तो हर चीज पर श्राप आया गुनाह की वजह से. Because of sin, curses came upon everything. श्राप चीजों पर, जीव जंतुओं पर, प्राणियों पर, इंसान पर, जमीन पर जो है श्राप आ गया. And so curses came upon man, upon all creation, upon the land. Everything was cursed. और जैसे से गुनाह जो बढ़ता गया, श्राप जो है और आगे बढ़ता गया. And as sin increased, curses increased. पर बाइबल कहती है कि फिर पैदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं कि एक इंसान जिसने खुदा की आवाज को सुना. But as we read in the book of Genesis, the Bible talks about a man who heard the command of God. पैदाइश की किताब 12 अध्याय में पढ़ते हैं कि एक इंसान ने खुदा की आवाज को सुना और उसके हुक्म की जो पालना करी उसने. And we read in Genesis chapter 12 that there is a man who heard the voice of God and obeyed the voice of God. परमेश्वर की आवाज की नाफरमानी से श्राप आया और परमेश्वर की आवाज की हुक्म की पालना से खुदा की बरकतें आनी शुरू हुई. It was because the word and the voice of God was disobeyed that curses came upon mankind, and now because man was willing to listen to the voice of God and obey it, that blessings came as a result of that. पैदाइश की किताब 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं अब्राहम ने खुदा की आवाज को सुना. And we read in the book of Genesis chapter 12 that Abraham heard the voice of God. और उसने खुदा के हुक्म को सुनकर उसके पीछे चलने का उसने इरादा किया. And so he listened to the voice of God and he decided to follow the commandment of God. और खुदावन के हुक्मों पर उसने जो है तवज्जो देकर ईमान की जिंदगी शुरू कर दी. He paid attention to the commandments of God and began to live a life of faith. 12 अध्याय उसकी दूसरी आयत से हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है. And we read in chapter 12 verse 2 onwards. लिखा हुआ है, खुदावन कहता है कि मैं तेरे को महान बनाऊंगा. And so it is written, God says, I will make you great. मैं तुम्हें बरकत दूंगा. I will bless you. तेरे नाम को ऊंचा करूंगा. I'll make your name great. और तुम बरकतों का कारण होगा. And you will be a blessing. तीसरी 12 की 3 आयत में लिखा हुआ है कि तू जो है पूरी दुनिया के लिए जो है आशीष या बरकत का कारण होगा. And in the third verse of chapter 12 we read God telling Abraham, you will be a reason of blessing for all the earth. जिसको तू बरकत देगा वो बरकत पाएगा. He that you bless will be blessed. जिसको तू श्राप देगा उस पर श्राप होगा. He that you curse will be cursed. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बरकत की शुरुआत ह्यूमन जो जिंदगी में एक बार फिर से शुरू हो जाती है. And so we see the road of blessings is opened once again for mankind. एक इंसान जिसने खुदा के हुक्म की पालना करी वहां से बरकत की शुरुआत हो जाती है. And a single man obeys the voice of God and God's blessings begin to flow once again upon all mankind. और जब तक हम उस आशीष में, उस बरकत में दोबारा नहीं आते हैं, तब तक श्राप का असर हर इंसान पर बना रहता है. And as long as we don't come into that place of blessing, man's life will remain full of curses. खुदा ने बार-बार रिपीटेडली अब्राहम के साथ वो वाचा को, वो कवनेंट को बांधा और प्रॉमिस को बांधा और बार-बार जो है बरकतों का उसने उसको अफर्मेशन करी, उसको कंफर्म किया. Repeatedly God made a covenant with Abraham and reminded him of the blessings from that covenant. और ये जो कवनेंट थी, ये जो वायदा था, ये जो प्रतिज्ञा खुदा ने उसके साथ बांधी थी, वो कंडीशनल थी, शर्त पर थी. And every covenant, every promise of God made to Abraham was conditional. और उस पर कहा गया कि अगर तू हुक्म को मानेगा तुम पर बरकत होगी, अगर तुम हुक्म को नहीं मानोगे तुम पर बरकत नहीं होगी. And it was said to him, if you obey my voice, my commandment, you will receive blessings. If you do not obey, you will not receive those blessings. आइए हम चंद आयतों को पढ़ते हैं ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए ये आशीष का और बरकत का पवित्र कलाम में. Let us read a few verses so that we get an understanding of this whole balance of curses and blessings. अगर आपके पास बाइबल है आप मार्क करते जाइए, पढ़िएगा ताकि हम लोग मिलकर एक पेज में होंगे और समझेंगे खुदा के इस वायदे को और खुदा उनकी बरकतों को. If you brought your Bible with you, feel free to mark it. Let's be together on the same page and look at what God is saying to us through His Word. और देखे बरकत ऐसे ही नहीं कही कि खुदा ने, क्योंकि अब्राहम बड़ा अच्छा था, देखने में बहुत सुंदर था और खुदा उनको बड़ा अच्छा लगा और ऐसे उसको बरकत दे दी. God did not simply make a covenant and promise blessings to Abraham just because Abraham was good or good looking. God didn't say, I'm just going to bless
bless you for no reason. लिखा ओबीडियंस जो फाउंडेशनल बात थी, वो मेन बात थी जिसकी वजह से खुदा ने उसको बरकत दी. The foundational issue was Abraham's obedience to God that brought the blessings of God. पहले जो कवनेंट बांधी थी 12 अध्याय में, वो भी जो खुदावन के हुक्म की पालना थी, वो जो मेन कड़ी थी जिसकी वजह से खुदा ने उसको बरकत दी है. Earlier also in chapter 12, God made a covenant based on Abraham's blessings, and that's when the work of God started in खुदा his ने उसे life. कहा अपना घर बार छोड़ दे, अपने रिश्तेदार छोड़ दे, अपना मुल्क छोड़ दे, सबको छोड़ के मेरे पीछे हो जा, और जिस तरह मैं कहता हूं वैसा कर, तो मैं तेरे को बरकत दूंगा, तेरे देश को बड़ा बरकत दूंगा, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा. God told Abraham, leave your father's house, leave your relatives, leave your land, follow me, and if you are obedient, I will bless you, I'll make you a great nation, I'll bless the earth through you. इब्राहिम ने खुदा को देखा नहीं था, कोई धर्म पुस्तक नहीं पढ़ी थी, उसको कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई पासबंद नहीं था, सीधा खुदावन की आवाज को सुनकर उसके पीछे चल रहा था. Abraham had no theological training, there was no scriptures before him, no pastor, no one to lead him. He just heard the voice of God directly and obeyed. सिंपली खुदा की आवाज उस तक पहुंची और उसने आंख मीच कर की आवाज को सुना और उसके पीछे चलने लग गया. God's voice came to Abraham and without hesitation he obeyed God's voice. और उसका ईमान की खुदा ने इसलिए कदर करी, उसको खुदा ने ब्लेस करा, और यहाँ पर फिर दोबारा से खुदा उसे कहता है कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर, तब भी वो तैयार होता है, तो उसकी वजह से फिर खुदा जो है उसको बरकत पर बरकत देता है. And it is because of his obedience that God honored Abraham and blessed him. And once again God tells him, because you are willing to sacrifice your son in obedience to me, I'm going to make this covenant with you. तेरे परिवार को बड़ा करूंगा, उसने कहा है. He says, I'm going to increase your family. तेरी वंश, तेरा कुल, जो तेरी डिसेंडेंट्स है, वो इतनी ज्यादा होगी कि तू उसको काउंट नहीं कर सकेगा. And he says, your coming generations, your descendants will be so many in number, they will be innumerable, you won't be able to count them. वो बहुत जो है बरकत पाए होंगे, आशीष तो होंगे वो सारे लोग. And all these descendants of yours will be people who are blessed. आगे पढ़िएगा जरा, उसका जो आगे 2-3 आयतें जो लिखी हैं. Let's read the next couple of verses. I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. And in thy seed shall all the nations of the तेरे earth जो be blessed, नस्ल के because वसीला thou hast से obeyed कुल my दुनिया, voice. पूरी जो है इंसान जाति, पूरा जो ग्लोब है, जो जमीन है, वो बरकत पाएगी. And it is through your offspring that the whole earth, every part of mankind will be blessed upon the earth. इब्राहिम वो जो मुख्य है, वो कड़ी बना जो पूरी दुनिया के लिए बरकत का बायस है. And so Abraham became that key, or that point of contact for God to bless the whole earth. खुदा ने उसके थ्रू से प्लान बनाया कि मैं इसके थ्रू से, इसकी फैमिली के थ्रू से, इसकी औलाद की थ्रू से मैं बरकत और आशीष दूंगा. And so God made a plan that it is through Abraham and his family and his descendants and offsprings that I will bring a blessing upon the whole earth. जो उसके अंदर फाउंडेशनल बात जो है, जो बरकत की जो वजह है, वो है क्योंकि तूने मेरी बात को माना है. The foundation of that blessing is this last phrase which says, because you have obeyed me. शराब से छुटकारा पाने का जो फाउंडेशनल, जो मुख्य कारण है, खुदावन की आवाज को सुनना और उसके मुताबिक चलना. To rid yourself of curses, to get rid of curses from your life, the foundational principle is to hear the voice of God and obey Him. अगर कोई कहे कि मैं तुझे शराब को मानता नहीं हूं, शराब का कोई हिस्सा नहीं है, मेरी जिंदगी में शराब है नहीं, पर पाक कलाम कह रहा है कि हर शख्स जो है, क्योंकि गुनाह की वजह से जमीन, प्राणी, जीव जंतु, हर शय और हर शख्स जो है वो शराब के अधीन है. जब तक वो गुनाह से छुटकारा नहीं पाता है, तब तक जो है शराब उसकी जिंदगी का पीछा करता रहता है. Some people may be in denial. They may say that we refuse to believe in this thing called curses. There is nothing like that in my life. Well, if you follow what the Bible says, it declares plainly that everyone, every man, every creature, the very earth, the land has been cursed because of disobedience and sin. नीति वचन 26:2 में लिखा है, कोई भी शराब जो है बिन वजह नहीं आता है. जब वो शराब आता है तो उसके बड़ी वजहें होती हैं, उसके बहुत से पर्पस होते हैं. वो नाश करता है, हलाक करता है, खत्म करता है. वो The book of Proverbs chapter 26 verse 2 declares that a curse is never without a cause. It is never causeless. It is because of something that deserves that curse, and it brings with it a lot of cursing and bad things with it. तो खुदावन की जो प्लान है कि वो इंसान जाति को बरकत दे, शराब से छुटकारा दे, जो ओरिजिनली हर इंसान पर आ चुका है.
And so God's desire is, His plan is that every man be blessed and be released from the curses that are upon all mankind. जितने भी मजहब हैं, जितने भी दुनिया में लोग हैं, जितनी भी जातियां प्रजातियां पाई जाती हैं, सब के सब जो हैं शराब से छुटकारा पा सकते हैं अगर खुदा के प्लान के अंदर आते हैं तो. Regardless of which nation, which culture, which tongue, which ethnicity it is, everyone can be blessed and be released from this curse that is upon mankind. देखिए आप गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत पढ़ें तो उसकी सीरियसनेस समझ आती है, उसकी गंभीरता समझ में आती है कि श्राप कितना गंभीर, कितना जो है खतरनाक इंसान के लिए है. If we look at the book of Galatians chapter 3 verses 13 and 14, you will realize why curses come and the seriousness of curses. पढ़िएगा मेरे साथ, बड़ा इंपॉर्टेंट है उस बात को समझते हुए ताकि उससे छुटकारा पाया जा सके और खुदावन की बरकतों में हम आ सकें. It is very serious, so let's read this together so that we understand the principle or the basis of curses and how do we get them out of our lives. गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत. Let's look at Galatians chapter 3 verses 13 and 14. हाँ जी पढ़िएगा. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है. ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीही यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है. हर शख्स जो खुदा के हुक्म को नहीं मान पाता है वो लानत के अंदर गर्त है या शराब के अधीन में है. Everyone who is unable to obey every commandment of God is cursed. लिखा हर शख्स जो है, इसमें कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं है. It talks about every person, nobody is exempt from it. कोई भी शख्स धर्म शास्त्र की बातों को सीख कर या ज्ञान प्राप्त कर कर जो है शराब से छुटकारा नहीं पा सकता है. Nobody can become righteous just by paying attention to the book of the law and become released from their curses. खुदा के इतने हुक्म है, कितनी की उसकी लंबी डिटेल है कि कोई भी शख्स अगर चाहे भी तो उन सारी विधियों को, उन सब दस्तावेजों को पूरा नहीं कर सकता है. God's laws are so numerous and the things associated with obeying the law are so complicated that no man, even if he wants to, can obey all of them. कोई कितना भी रीति रवायतों को, सारी गतिविधियों को पूरा करे तब भी जाकर खुदा के उस रिक्वायरमेंट को, उसकी पूरी शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है. Even if a man pays attention to all the conditions and the rights that are mentioned in the law of God, he cannot fulfill every requirement of the law. खुदावन यीशु मसीह हमारी खातिर जो है वो लानतों को, शराब को अपने ऊपर लिया है. अगर शराब हम पर होता ही ना, इंसान पर होता ही नहीं, तो खुदावन को सलीब पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी. It is for our sake that Jesus took all curses upon himself. If mankind was not accursed, there would be no need for God to crucify Jesus on the cross. अगर इंसान पर शराब होता ही ना, शराबों का असर होता ही ना, तो खुदावन को सलीब पर चढ़ने की जरूरत नहीं थी, उसको हमारे लिए शराब बनने की जरूरत नहीं थी. If man was not cursed, there would be no need for Jesus to be crucified. अगर इंसान सोचे नहीं मैं तो शराबित नहीं हूं, मेरे पर ऐसा कुछ असर उसर है नहीं है, मैं बस थोड़ी सी गलतियां कर लेता हूं, मैं अच्छा हूं पर थोड़ी सी गलतियां हो जाती है बस. If a man thinks that he's not accursed, he's basically good but makes a few mistakes here and there, बस थोड़ी सी मुझसे जो भूल हो जाती है, थोड़े से काम गलत हो जाते हैं, पर अदरवाइज मैं कोई इतना बुरा इंसान तो नहीं हूं जो है, मेरे पर कोई शराब वराब तो है नहीं, शैतान का मेरे पर कोई असर नहीं है, तो वो जो है खुदा उनकी बरकत को पा नहीं सकता क्योंकि वो अपनी स्थिति को, अपनी जो प्लाइट को उसको समझ नहीं रहा है. if a person denies the existence of curses and says, I'm not really bad, I just make a few mistakes here and there, that person cannot be blessed by God, cannot be released by God from their curses. पैदाइश की किताब बता रही है कि सब चीज जो है शराब के अंदर आई है गुनाह की वजह से. The book of Genesis clearly states that everything and everyone has come under curses because of sin. जमीन, जानवर, जीव जंतु, हर चीज जो है शराब के अधीन में है. The earth itself and every living creature upon the earth is cursed. यहां तक कि
इतना श्राप बढ़ गया है कि खुदा ने यीशु मसीह को हमारी खातिर श्राप बढ़ना पड़ा है और उस श्राप से हमें छुटकारा देने के लिए उसको कुर्बान होना पड़ा है। And curses have increased to the extent where Jesus himself had to be accursed to set us free from them. इसलिए जब तक हम इस बात को समझते नहीं कि खुदावन की बरकतों में हमें जाना है, खुदा की ब्लेसिंग्स में हमें जाना है, वो ट्रांसफर को नहीं समझेंगे तो हम जो है उसकी बरकतों में आ नहीं पाएंगे। So unless we understand this, we will not realize the full intensity of the transfer that has taken place so that we would enter into the blessings of God. शराब की कई सोर्सेस हैं, कई वजह से इंसान पर शराब आ जाता There है। are several sources of curses in a man's life. शराब जो है और पहले जो शख्स आदम से चलता आ रहा है, Curses began from the first man, Adam. और उसके साथ साथ इंसान जो लगातार गुनाह करता है उसका जो उसकी वजह से भी शराब उस पर आ जाता है। And man from then on has been continuing in sin, and that's why he remains accursed. निर्गमन की किताब कहती है 20 अध्याय में, The book of Exodus chapter 20 states, उर्दू में खरूच की किताब, कूच की किताब, पंजाबी में खरूच, उसके 20 अध्याय में खुदा ने बताया है कि श्राप जो है किस तरह से आ जाता है और ब्लेसिंग्स कैसे आ जाती हैं। in the book of Exodus chapter 20, God clearly explains how do we get curses and how blessings come. 20 अध्याय उसकी पहली 3 पंक्तियां बताती हैं कि जो खुदा के हुक्म की नाफरमानी से जो है श्राप जिंदगी में आ जाता है। This chapter clearly says that it's because of disobedience to God that curses come in our lives. खुदावन को छोड़कर किसी और की पूजा करनी, किसी और को की प्रस्तुति करनी से वजह से श्राप जिंदगी पर आ जाता है। If you worship anyone else except God, you call upon yourself curses. और क्या लिखा हुआ है 20 की 5 आयत में कि जो श्राप है 3 या 4 पीढ़ियों तक जो है बरकरार रहता है, बना रहता है। And if you read in chapter 20 verse 5 that curses go on to the 3rd and 4th generation. 3-4 पीढ़ियों तक जो है उसका असर रहता है। That for the 3rd and 4th generation the effect of curses remain. और देखिए आगे पढ़ते जाएंगे इसमें कि अगर कोई इमेज की या कोई आइडोलेटरी हो या कोई किसी भी तरह की पूजा करी हो जो खुदावन की ना हो तो उसकी वजह से शराब जो है 4 पीढ़ियों तक जो है आगे कंटिन्यू रहता है। And if you read the following verses, it clearly states that if you bow before idols or make images of anything under the heaven, then you call upon yourself curses. अगर हमारे बाप दादों ने 3-4 पुश्ते पहले अगर उन्होंने इस तरह से किया हो तो उसका असर जो है हम पर आज या 3री-4थी पीढ़ी तक बना रहता है। So if our ancestors even 3 or 4 generations before us have been involved in this kind of idol worship and false worship, then the effects of that curse come upon us. जब तक उसको तोड़ा ना जाए, रिवोक ना किया जाए, रद्द सद ना किया जाए, तब तक उसका असर 4 पीढ़ियों तक रहता है। Unless those curses are broken and revoked, the effects continue for 3rd and 4th ये generation. मैं नहीं कह रहा, पाक कलाम की आयतें 10 हुक्मों में खुदा ने बताई है कि ये इसका असर जो है 3-4 पीढ़ी तक बना रहता है। I didn't come up with this thought. It is written in the 10 commandments of God that the curses are effective for the 3rd and 4th generation. इसी चैप्टर में बताया है, उसी तरीके से अगर हम खुदा की बरकतों में आ जाते हैं, बरकतें भी 7 पुश्तों तक, 7 पीढ़ियों तक आगे बढ़ती रहती हैं। And in these verses it says if we remain obedient, then the blessings also affect the coming generations for the 7th generation. जिस तरह शराब 4 पीढ़ियों तक आगे जाता है उसका असर, उसी तरीके से बरकतों का भी असर 7 पुश्तों तक रहता है। Just as curses are effective for the 4th generation, blessings are effective to the 7th generation. Would you say amen? Amen. खुदावन जो है फजल करने वाला है कि उसके शराब का असर सिर्फ 4 पीढ़ियों तक रहता है, पर बरकत का असर 7 पीढ़ियों तक बना रहता है। God is a God of grace because the effect of curses lasts for 4 generations, but the effect of blessings goes on to the 7th generation. पढ़िएगा, एक और हवाला बताना चाहता हूं जिसमें एक और वजह बताई गई है। इफिसियों का खाते 6 अध्याय 1 से लेकर 3 आयत तक बताया है कि पेरेंट्स की जो है नरादरी करने से, डिसोबे करने से, उनका सत्कार ना करने से भी जिंदगी में शराब जो है बना रहता है। There is another reason it is given in the scriptures. We'll read from Ephesians chapter 6 verses 1 through 3 where it says if you dishonor, disobey or disrespect your parents, curses come upon you. नंबर 1 जो है खुदावन की नाफरमानी करने से शराब आ जाता है। The first reason is when we go against God and disobey him. दूसरा, पेरेंट्स की नरादरी करने से, उनका सत्कार ना करने से, उनको जो अगर उसको ड्यू रिस्पेक्ट ना दे तो उसकी वजह से शराब आ जाता है।
The second reason is when we disobey, disrespect and dishonor our parents. मैं ये नहीं कह रहा कि हर जो है पेरेंट्स के जो हैं उनके साथ हर बात में एग्री हो या हर बात उनकी कही जो है उन पर पूरा उतरा जाए. बात कही जा रही है उनको रेस्पेक्ट करना, उनकी इज्जत करना, उनको सत्कार सम्मान देना. I'm not saying that we must agree with everything our parents say and do. What I'm saying is we must respect them. रेस्पेक्ट अपनी जगह है, एग्री होना या सहमत होना या ना सहमत होना अपनी जगह है. Respect has its place and agreement has its own place. राइट उनका इज्जत सत्कार तब भी बना रहता है चाहे वो अपने शब्दों में या अपने कामों में गलत भी हो, तब भी उनकी इज्जत सत्कार जो है उसकी प्लेस वहीं पर बनी रहती है. Even if the parents do not say the right things or do the right things, the honor due to them remains. चाहे वो गलत हैं तब भी वो इज्जत के हकदार हैं. Even if they go wrong, they are worthy of respect and honor. तो याद रहे खुदा उनके पाकला में कहा गया है अगर कोई अपने पेरेंट्स की, माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, सत्कार नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, तो वो अपना भला नहीं चाह रहा है, अपनी जिंदगी जो है उसको कम कर रहा है, उसकी वजह से शराब के अधीन आ रहा है. So let us remember what the Bible says. If there is somebody who does not respect and honor and obey their parents, they are not interested in their own blessings. In fact, they're calling upon themselves a curse of a shortened life. चाहे कि आपके किसी के पेरेंट्स खुदा में ना हो या आपके खुदा के पाकलाम पर वो सहमत हो या ना हो, तब भी उनकी इज्जत, उनका सत्कार वहीं पर बना रहता है. Whether your parents are in the Lord or not in the Lord, they still are worthy of that respect and honor. 6:3 में लिखा हुआ है कि खुद उनका मानो, ये एक ऐसा हुक्म है जो एक वायदे के साथ आता है ताकि तेरे साथ भला हो और तुम्हें लंबी जिंदगी मिले. Chapter 6 verse 3 of Ephesians says that this is the only commandment that comes with a promise so that it will go well with you and you may live a long life. लिखी हुई है कि इनजस्टिस करने से, जो है किसी पर अन्याय करने से, कमजोर पर, विधवाओं पर, अनाथ पर जो है अगर उस पर अन्याय करते हैं, इनजस्टिस करते हैं, तो उसकी वजह से जो है श्राप जो है बना रहता है. The third reason the Bible states for curses is when we oppress and do injustice to the poor, the needy and the widow and the fatherless. मैं जो है डिटेल में टाइम नहीं है, ड्यूटेरोनोमी उसका 28 अध्याय में लंबी लिस्ट दी गई है, पूरा पढ़िएगा कि किस तरह से जो है शराब इंसान की जिंदगी में असर करते हैं और बरकतें उसकी जिंदगी में असर करती हैं. I don't have time to talk to you about this in detail, but if you go to the book of Deuteronomy, open up chapter 28, it is clearly stated what behavior calls God's blessings and what behavior calls God's curses upon a person. उसमें लंबी लिस्ट में बताया गया है कि अगर हम जो हैं किसी पर अन्याय करते हैं, नाइंसाफी करते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं या बुरा करते हैं उनके चीजों पर, उनके बच्चों पर, उनके खानदान पर, तो उसकी वजह से खुदावन का शराब लोगों पर आ सकता है. It is clearly written there that if we oppress people, if we are involved in injustice against the weak and the poor, then the Bible clearly states that curses come upon